नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में और आपके अपने परिवार में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे विद्यार्थी और जनसंख्या संबंधी प्रश्न, तो आज ये इसका लास्ट लेक्चर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 23वां लेक्चर। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। इसमें मैं आपको केवल दो क्वेश्चन कराऊँगा और उन दोनों क्वेश्चन में जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें क्या सबसे टफ़ क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो तो मैंने आपको कल ही बताया हुआ था। कुछ लोगों ने इसका आंसर भी दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जिनको नहीं आया वो फिर से देख लें। तो जैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ ही चुका है और क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक शहर में 1500 लोगों में से 795 लोग चाय पसंद करते थे। कुछ लोगों में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 5:4 था। यदि x% पुरुष तथा x प्लस 4.5% महिलाएं चाय पसंद नहीं करती थीं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ था, पहला 42%, दूसरा 45%, तीसरा 48% और चौथा 50%। तो देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में जो हमको गिविंग डाटा दिया गया है, पहला तो दिया गया है कि कुल जनसंख्या। ठीक है, क्वेश्चन में कुल संख्या दिया गया है बराबर 1500 और उसके बाद क्या दिया गया है कि पसंद चाय की संख्या दिया गया है कि कितने लोग जो चाय पसंद करते हैं वो दिया गया है 795। और उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात। कुछ का बात आया है कि देखिए 795 लोग तो चाय पसंद करते हैं, तो उसके बाद जो लोग होंगे वो चाय पसंद नहीं करते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो जो अनुपात दिया गया है चाय न पसंद करने वालों का दिया गया है, तो चाय न पसंद करने वालों का अनुपात क्या हो जाएगा, दिया गया है 5:4, जिसमें कि पहले पुरुष है और बाद में है महिला। तो 5:4 जो दिया गया है इसमें 5 हो जाएगा पुरुष का और 4 हो जाएगा महिला का। अब उसके बाद क्या गया, ये तो अनुपात दिया था, फिर क्या कह रहा है कि x% जो है पुरुष इसको पसंद नहीं करते और x प्लस 4.5 मतलब इनका प्रतिशत दिया गया है कि ये तो अनुपात दिया था ना पसंद करने का, x प्रतिशत में दिया गया है कि x% पुरुष पसंद नहीं करते और x प्लस 4.5% महिलाएं इसको पसंद नहीं करती। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि x का मान, मतलब कि यहाँ पर जो x का जो मान लिया गया है ये क्या होगा, यही हमको बताना है। तो देखिए, इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम तुलना विधि लगाएंगे तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, सॉल्व होगा तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। अब पेपर में हमारे पास इतना समय होता नहीं है, तो हम उस मेथड का प्रयोग करेंगे जिससे कि आसानी से आ जाए। तो इसमें हम एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। तो एलिगेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो अनुपात दिया हुआ है चाय न पसंद करने वाले का है, सही है, और ये भी चाय न पसंद करने वालों का प्रतिशत दिया हुआ है। तो इसमें मिसिंग डाटा क्या है कि यहाँ जो ओवरऑल परसेंटेज आना चाहिए चाय न पसंद करने वालों का वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो उसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। कुल संख्या दिया हुआ है 1500 और चाय पसंद करने वाले लोग हैं 795। तो अगर हम चाय पसंद न करने वाले लोगों की संख्या निकालें तो 1500 में से 795 घटा दीजिए, तब ये आ जाएगा 705, है कि नहीं। अब इस 705 का हम परसेंटेज निकाल लें तो वो कैसे होगा, 705 में हम 1500 से भाग दे दें और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको जब हम 15 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, यहाँ से 10 बच रहा है 70 में,
और इसके साथ जब आगे लग जाएगा तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। तो 15 सत्ते 105, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 47%, है ना। मतलब कि इन दोनों का जो ओवरऑल परसेंटेज है कि 47% लोग ऐसे हैं जो कि चाय पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम चाय पसंद करने वालों में पुरुष और महिलाओं दोनों का अगर अंतर निकालें तो X% पुरुष चाय पसंद नहीं करते हैं और उससे 4.5% ज़्यादा महिला ने पसंद करती। तो अगर इनका हम प्रतिशत का अंतर निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 4.5 ना। अब देखिए, जैसा कि आपने इसके पहले लेक्चर में मतलब कि 22वें लेक्चर में देखा होगा कि यहाँ पर जो संख्या आती है उसका गुणा करने और यहाँ पर जो संख्या आती है उसके गुणा करने के अनुपात के बराबर होती है ना। तो ये जो 4.5% है वो इन दोनों में बराबर बटेगा कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 9 रेशियो है, इस 9 रेशियो में 4.5% बचेगा, तभी नहीं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर बराबर आता है। तो यहाँ से ये जो 9 रेशियो है इसमें 4.5% जब बटेगा तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7.5/9, दशमलव हट जाएगा नीचे 0, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, तो मतलब एक रेशियो बराबर हो जाएगा 0.5, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझिए तो ऐसे समझिए, जब हम तुलना विधि का प्रयोग करते हैं तो तुलना विधि में एक तो न्यूनतम लेते हैं, फिर दूसरा वाला देखते हैं कितना उससे ज़्यादा है, उसके संगत अनुपात से गुणा करते हैं, फिर ओवरऑल से भाग देते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसको हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बराबर मात्रा में। उसी तरीके से यहाँ पर जो 4.5% है इस पूरे अनुपात में समान मात्रा में वितरित हो, तो इसीलिए हम 9 भागों में इसको भाग देंगे। इतना हो गया। तो एक अनुपात का मान कितना है, 0.5। तो यहाँ पर अगर हम महिलाओं का अनुपात देखें तो ये कितना दिया है, 4 अनुपात। तो 4, एक अगर 0.5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और 2 यहीं पर नीचे लिखाता है। अब देखिए यहाँ पर 2% कैसे आया, सवाल आप अगर समझ गए तो समझ लीजिए सॉल्व हो गया। यहाँ पर 2% कैसे आता है, इसमें से इस संख्या को हम घटाते हैं तो यहाँ पर 47 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि घटाने पर 2 आ जाए। तो एक ही कंडीशन बन रहा है कि अगर यहाँ पर हम 45 रख देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का मान भी निकल गया जो कि हमें निकालना था, और ये आ गया आपका कितना, 45%, जो किया होगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या था कि दिया था कुल जनसंख्या 1500 है, फिर उसमें मैं दिया था कि चाय पसंद करने वालों की संख्या, लेकिन उसके बाद जो दिया है कि कुछ लोगों का अनुपात जो कि चाय न पसंद करने वाले हैं, 5/4 था, और इनकी प्रतिशत भी दिया हुआ था। लेकिन दिक्कत ये था कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें केवल एक डाटा मिसिंग था, और इसमें क्या है कि दोनों डाटा मिसिंग है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आप एलिगेशन से लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ पे ओवरऑल चाय न पसंद करने वालों का प्रतिशत लिखना था, तो वो कैसे करें, हमें पहले भाई संख्या पता होना चाहिए। तो हमने संख्या निकाला 705, फिर उसके बाद ओवरऑल मतलब कुल जनसंख्या से भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद अंतर हो सकता है आपको दिक्कत यहीं पे आया होगा कि भाई यहाँ पे जो 4.5% का अंतर निकालें, इसमें क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मैंने आपको दोनों कारण बता दिया कि भाई इसका अनुपात इसका अनुपात दोनों का गुणा आपस में बराबर होता है। इससे अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम तुलना विधि लगाते हैं तो सबसे मिनिमम जो लिखते हैं उसके बाद अगले वाले के नीचे में दोनों अनुपात जोड़ के भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अंतर आ रहा है 12 का वो सब में बराबर रहे। तो यहाँ पर इन दोनों उसमें, हाँ देखिए उसमें 12 का अंतर मतलब अंतर जो आता था उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों में जो अंतर आ रहा है वो इन दोनों में हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अंतर जब बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक रेशियो का मान 0.5 के बराबर आ गया, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 2%। अब 2% यहाँ कब आता है कि भाई इसमें से इसमें हम घटाएंगे इस परसेंटेज को, तब यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ जब 45 होगा तभी ये 2 आएगा। तो इस तरीके से इसका मान आ गया। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पे आ चुका है और ये परीक्षा में पास होने संबंधित है।
तो जैसा क्वेश्चन दिया गया है कि एक परीक्षा में कविता ने x% अंक प्राप्त किए परंतु 48% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक है, मतलब कि कविता फेल हो गई है कितने नंबर से? 48 नंबरों से। फिर क्या कर रहा है, उसी परीक्षा में सविता ने 2x - 3% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब कि पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए होगा उससे 36 नंबर ज़्यादा सविता ने अंक प्राप्त किए। तब x का मान ज्ञात करें यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 400 थे। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला 21, दूसरा 18, तीसरा 24 और चौथा 27। तो आइए इसको देखते हैं कि आप सोच रहे होंगे ये सब सवाल तो पहले ही कर चुके हैं सर, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। तो जैसा कि देखिए इसमें दिया गया है, दो लोग हैं, एक है कविता, ठीक है, जिन्हें कि x% नंबर तो प्राप्त है लेकिन ये फेल है। कविता जो है फेल हो गई हैं। यदि इनको हम 48 नंबर और दे दें तब ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम पास हो जाएंगे, न्यूनतम अंक से पास हो जाएंगे, न्यूनतम अंक पास। और वहीं जो दूसरी सविता हैं, इसको क्या है कि इसको जो अंक मिले हैं वो है 2x - 3%। ठीक है, और इसको जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे इसको 36 नंबर ज़्यादा मिला है। तो क्योंकि हम न्यूनतम पास अंक निकालते हैं तो इसमें से हम 36 घटा देंगे नंबर, तो ये हो जाएगा न्यूनतम पास अंक। तो जैसा कि आपको मैंने बेसिक पहले बता दिया था, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको जल्दी शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में एक विद्यार्थी पास हो रहा हो और एक फेल हो रहा हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों परसेंटेज को तो घटाते ही हैं। तो यहाँ पर हम 2x में से 2x - 3 में से x को घटा दे रहे हैं परसेंटेज को, और जो कि बराबर हो जाएगा दोनों अंकों के जोड़ के। ठीक है, तो 8 6 14 का हासिल लगा 1, 4 4 4 3 7 और ये 8 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 84। अब 2x में से x जाएगा तो x - 3% बराबर 84, तो x बराबर आ जाएगा 87%। तो दोस्तों अब तक जो हम सवाल सॉल्व करते थे ऐसे ही करते थे। तो ये तो भाई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो क्या ये गलत हो गया कि हमारा मेथड गलत हो गया? नहीं, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ क्वेश्चन में आखिरी में दिया है कि मैक्सिमम नंबर कितने दिए हुए हैं पेपर में, ये जो कि दिया हुआ है 400। मतलब कि प्रश्न पत्र की संख्या दिया गया है 400। तो ये जो x हम यहाँ निकाल रहे हैं वो किसका निकालेंगे? ठीक है, ये x हम निकालेंगे 400 का, तभी जो है हमें आंसर मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को आप? तो वैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो x = 87% आया है, ये आप ऐसे इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको आप 400 से मल्टीप्लाई करके तब सॉल्व करेंगे, तब इसका जो है आंसर आएगा। और दूसरी चीज़ इसमें हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया है कि हम इस 3 को इस साइड ले आएँ, जबकि इसको हम इस साइड नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक परसेंटेज है और ये एक नंबर है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो x - 3% आया हुआ है, ये किस संख्या का हम निकाल रहे हैं? मैक्सिमम 400 अंक का, और इस साइड दिया हुआ है 84 नंबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 400 इंटू x - 3, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 84। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे जब 4 से हम x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसमें गुणा करने पे। फिर 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -12 बराबर 84। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि परसेंटेज हट गया है, तो अब हम संख्याओं को इस साइड इधर भेज सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 84, 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 2 6, 8 और 1 9, तो 4x बराबर 96 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 96/4।
4 से इसको जब हम काटेंगे तो 4 दूनी 8, हाथ से लगेगा 4 चौके 16। तो इस तरीके से x का मान आ गया 24 और जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम कैसे 2 छोटी गलतियां करके क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं कि दोनों का परसेंटेज पास फेल तो आप इस टाइप का बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अगर अधिकतम नंबर दिया जाए तो हम उसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में परसेंटेज भी हमको हटाना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे इसको। तो इसी के साथ आज हमारा ये जो है जनसंख्या और क्या कहते हैं कि विद्यार्थी का पास फेल होने संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे चुनाव संबंधी प्रश्नों का। तो आशा करता हूं कि ये आपको बताया गया सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको और हम कैसे इम्प्रूव करें या जो कमी है प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमको बताइए और जिससे कि इसमें आप सुधार कर सके। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।